आजकल हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन, हम सभी चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल फिट रहें और हेल्दी रहें, क्योंकि हमारे ऊपर ना ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। अच्छा, हम सभी चाहते हैं कि हम बिल्कुल फिट रहें, हमारा वज़न बिल्कुल ना बढ़े, क्योंकि वज़न बढ़ते ही ना हमें हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, स्पेशली लेडीज़। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही छोटी छोटी टिप्स होंगी जिससे आप बहुत ही कम समय में अपना वज़न कम कर सकते हो बिना जिम जाए। क्योंकि जिम मैं भी नहीं जाती हूँ, जा सकती हूँ बट नहीं जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के और अलग से 1 घंटा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिम के लिए। अगर आप जिम जाते हो तो बहुत सारा टाइम ख़राब होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और आज जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं बहुत बड़ी डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा एक शौक़ है कि अगर वज़न थोड़ा सा भी बढ़ता है तो मैं उस वज़न को कम कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरा थोड़ा भी वज़न बढ़ता है ना तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ मुझे होने लगते हैं। तो मैं अपना वज़न बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती हूँ। बढ़ भी मेरा बढ़ता भी बहुत जल्दी है और मेरा घटता भी बहुत जल्दी है। अब वो घटता इस वजह से है क्योंकि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ, बहुत ज़्यादा रूटीन पर्सन रही हूँ। तो मेरी बॉडी ना उसमें ढल गई है कि अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ या खाना पीना थोड़ा भी कम करती हूँ तो मेरा वज़न बहुत जल्दी कम हो जाता है। लेकिन मेरी बॉडी ना उस टाइप की भी है कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा भी खा लेती हूँ तो बहुत जल्दी मेरा वज़न बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा, आपको तो मतलब आप पानी भी सूंघ लेती हो ना, तो आप उससे भी मोटे हो जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल ये सच है, अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा खा लेती हूँ या फिर बाहर का कभी खा लेती हूँ तो सेकंड डे ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप उनमें से हो तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए। सिर्फ घर का सिंपल खाना और छोटी छोटी चीज़ों का वो मैं ध्यान रखती हूँ। तो वही छोटी छोटी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना वज़न कम करने में। और हम लेडीज़ क्या करती हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई जल्दी से ना एक शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम अपना वज़न कम कर लें। तो ये सोच लीजिए, ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे आप मतलब बहुत जल्दी अपना वज़न कम कर सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और जिन्हें आप भी फॉलो करके अपना वज़न भी कम कर सकते हो, अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी कम कर सकते हो और अपने स्किन और हेयर्स को भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मैं रुबीना हूँ। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, लाइफस्टाइल भी शेयर करती हूँ और कभी कभी मेकअप से रिलेटेड भी मेरी वीडियोज़ होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। मैं बात कर रही हूँ माइक्रो वेलनेस के बारे में कि किस तरह से आप अपना छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद को फिट रख सकते हैं। क्योंकि सारा दिन में 1 से 2 घंटे निकालना पॉसिबल नहीं होता है और 1 घंटा लगातार जिम करना बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी नहीं कर पाती हूँ और इस गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं स्पेशली आज बात कर रही हूँ माइक्रो वेलनेस के बारे में। माइक्रो वेलनेस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपना वज़न घटा सकते हो, घर में रह कर के अपना वज़न घटा सकते हो। आपको जिम जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बस आपने वही चीज़ों का ध्यान रखना है जिन चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोग आदत डालिए मॉर्निंग में एक ड्रिंक की। कोई भी ड्रिंक हो सकती है, चाहे वो ज़ीरा वाटर हो या फिर मैं CCF वाटर के बारे में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा होता है। और धनिया पानी जो होता है उसको लीजिए। अगर आपको थायराइड है तो कुछ मत लीजिए, नींबू पानी आप ले लीजिए या फिर चिया सीड्स वाटर ले लीजिए। या फिर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते हो तो गर्म पानी जरूर लीजिए। तो मॉर्निंग में जो आप फर्स्ट ड्रिंक लेते हो वो कोई स्पेशल ड्रिंक होनी चाहिए जिसे आप प्रिपेयर करें। सिर्फ सादा पानी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जब फास्ट हो जाता है ना तो बहुत जल्दी से आपका वज़न घटता है। और अगर जैसे किसी को थायराइड है तो उसको धनिया वाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, तो उसमें धनिया वाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। किसी को ब्लोटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर आज खाना खाया है, कल बहुत ज़्यादा पेट फूल गया है, तो उसमें CCF वाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। सौंफ का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा
करता है। तो अपनी हेल्थ को देखते हुए, अपने कंसर्न को देखते हुए आपका वेट ना बहुत जल्दी से कम होगा। अच्छा, सारा दिन में अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो सारा दिन में आप कोशिश करें कि आपको अगर 5 मिनट का भी टाइम मिल रहा है, बच्चों के जाने के बाद 10 मिनट का टाइम 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर ले, कोई भी योगा कर ले, तो 10-10 मिनट का अगर आप सारा दिन में 3 बार टाइम निकालोगे तो उससे भी वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि आपने सारा दिन में कम से कम 3 बार 10-10 मिनट निकालने हैं और 10-10 मिनट में आपने एक्सरसाइज करनी है। ज़रूरी नहीं कि बहुत हैवी एक्सरसाइज आप करो, योगा कर सकते हो, आप कोई बैठ करके एक्सरसाइज कर सकते हो, आप पेट की एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन डेली करना है आपने। ऐसा सारा दिन में बहुत मुश्किल हो जाता है ना 1 घंटा निकालना, तो 1 घंटा मत निकालिए, 10 मिनट सुबह निकालिए, 10 मिनट दोपहर को निकालिए, 10 मिनट शाम को निकालिए, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और अगर आप 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो ना तो 5 मिनट निकालिए। 5 मिनट में आपने कोई भी एक एक्सरसाइज करनी है, 3 बार कर लीजिए, लेकिन 5-5 मिनट आपने 3 बार जरूर निकालनी। ये मेरा अपनाया हुआ है, इससे वज़न बहुत जल्दी कम होता है। अच्छा, फर्स्ट मैंने बात करी ड्रिंक के बारे में, सेकंड मैंने बात करी एक्सरसाइज के बारे में, अब थर्ड मैं बात कर रही हूँ खाने के बारे में कि खाना आप क्या खा रहे हो। खाना आप जो भी खा रहे हो वो खाते रहिए, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा सा कम कर दीजिए। पहले क्या हुआ था कि बीच में मेरा ना 51 से ऊपर कभी भी वज़न नहीं गया है। बच्चे भी हुए हैं तब भी 51 से ऊपर वज़न नहीं गया, और शादी से पहले तो सभी का कम होता है, मेरा भी कम था, मेरा तो 38 था। तो शादी के बाद मेरा 45 हुआ और बच्चे होने के बाद मेरा फिर 50 हो गया था। अब मेरा इस टाइम 47 है, तो मैं अपने वज़न पर ठीक है, ये मेरा वज़न मेरी हाइट के हिसाब से 47 मेरा काफ़ी है, ऐसे मैनेज करूँगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप जहाँ 2 रोटी खा रहे हो ना, वहाँ आपने 1 रोटी कर देनी है, और 1 हफ्ता आपने 1 रोटी करनी है। यानी कि आप 2 रोटी खा रहे थे, 1 हफ्ता आपने 1 रोटी खानी है, और 1 हफ्ते के बाद आपने आधी रोटी खानी है। अगर आपको दोबारा भूख लग रही है तो वापस से आपने फिर आधी रोटी खानी है। माइक्रो वेलनेस के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि इसमें क्या होता है, आप थोड़े टाइम में एक्सरसाइज भी करो और थोड़े टाइम में आप खाना भी खाओ। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक आप भूखे रहो, भूखा नहीं रहना है। आपने थोड़े टाइम में कम खाना है, लेकिन वापस से आप खा सकते हो। थोड़ी कैलोरीज कम कर देनी है, यानी कि अगर आप चीनी खाते हो तो थोड़ा सा कम कर देना है, अगर आप चावल खाते हो तो उसे भी थोड़ा सा कम कर दे। आप थोड़ा कम करोगे ना तो आपका जो पेट है वो थोड़ा छोटा होगा और आपको थोड़ी भूख लगेगी। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा पेट बढ़ने लगता है और हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ये मेरा अपना मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बता रही हूँ आपको। अगर मैं खाना कम कर देती हूँ तो मुझे भूख भी कम लगती है और थोड़े से खाने में मेरा पेट भी भर जाता है। तो जहाँ आप 2 रोटी खाते थे वहाँ आपने 1.5 रोटी कर देनी है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद आपने 1 रोटी कर देनी है। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़ा खाना कम करोगे, क्योंकि वो ना आदत में आ जाता है। तो आपने इसे आदत में लाना है। आप 1 हफ्ता अभी तक आप 2 रोटी जैसे आप खाते आ रहे थे दोपहर को खाने में, आप 1.5 रोटी कर दीजिए। ठीक है, 1 हफ्ता आपने 1.5 रोटी करी, फिर 1 हफ्ते के बाद आपने 1 रोटी पे आ जाना है। 1 रोटी पे जब आप आ जाओगे तो वो आपको आदत में आ जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। और उसके बाद आपने आधी रोटी पे आ जाना है अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न कम करना चाहते हो। तो आधी रोटी पे जब आप आ जाओगे तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर एकदम से आप आधी रोटी पे 2 से आधी रोटी पे आ जाओगे तब आपको दिक्कत होगी, और अगर आप धीरे धीरे आओगे तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपने 2 रोटी से आधी रोटी पे आ जाना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको वीकनेस फील होगी। आपने अपनी जो खाने की थाली है उसमें आपने दही लेनी है, सैलेड लेना है, और प्रोटीन हर मील में लेना है। आपने मॉर्निंग में भी प्रोटीन लेना है, दोपहर को भी प्रोटीन लेना है, आपने शाम को भी प्रोटीन लेना है। उसमें प्रोटीन में आप चाहे तो 2 अंडे ले सकते हो, या फिर दाल ले सकते हो, या फिर आलमंड ले सकते हो। तो इस तरह से प्रोटीन के ढेर सारे सोर्सेस हैं। तो प्रोटीन आपने हर मील में लेनी है, जिससे आपको वीकनेस नहीं होगी, आपको बॉडी पेन नहीं होगा। चलिए, फोर्थ अब मैं बात करूंगी डिनर के बारे में। डिनर एक ऐसी चीज़ है जो आपका मोटापा बहुत जल्दी से बढ़ाता है।
अगर आप लेट नाइट डिनर करते हो ना तो आपका एकदम से मोटापा बढ़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। आप दिन भर में कुछ भी खाते हो, शाम को अगर आप हैवी खाना खाते हो और डिनर लेट करते हो तो उससे भी आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है। तो आपने क्या करना है, डिनर आपने 7 से 8 बजे के बीच में खाना है और जितना आप खा रहे हो उसको भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। कोशिश करिए शुगर ना लें शाम को, सॉल्ट थोड़ा सा कम कर दें, राइस थोड़ा सा कम कर दें। अगर आप दाल चावल खाते हो ना तो दाल को ज़्यादा ले लीजिए, चावल को कम ले लीजिए, एक खीरा कट कर लीजिए, थोड़ा सा दही ले लीजिए। इस तरह से आप अपनी खाने की थाली को बढ़ाओगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और मतलब आपका पेट भी भर जाएगा। कोशिश करिए कि खाने की थाली में ना फाइबर बहुत ज़्यादा हो। जितना फाइबर होगा आपका भूख भी कम लगेगी और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा और फुलफिल रहेगा। डिनर बहुत जल्दी करना है। आपको शुरू में परेशानी होगी 1 हफ्ता, लेकिन फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई आपको कहेगा भी ना, ऑफ़र भी करेगा कि ये खा लो वो खा लो, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। तो कोशिश करिए जहाँ आप 10 बजे डिनर कर रहे हो तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पीछे कर दीजिए। आपने क्या करना है, 10 बजे करते हो 9:30 कर दीजिए, 9:30 करते हो 8:30 पर आ जाइए। ऐसे करते करते आपने 8 से 7 के बीच में आ जाना है। इस टाइम आपने डिनर करना है। तो आज ये मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करी कि किस तरह से आप अपना ध्यान रख सकते हो और बहुत कम समय में अपना वज़न कम कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरह से आप अपना वज़न कम कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से वज़न कम कर सकते हो। ये वो छोटी छोटी टिप्स थी जो मैं फॉलो करती हूँ और बहुत ही थोड़ी सी टिप्स थी जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।